ये कहानी एक 12 साला गरीब लड़के की है जो रेलवे लाइन के करीब अपनी बीमार माँ, वफादार काले कुत्ते और शरारती धारीदार बिल्ली के साथ रहता है। गुर्दत के बावजूद वो मेहनत करता है और अखबार बेचकर घर चलाता है। एक दिन उसे पैसों से भरा बटवा मिलता है, मगर वो ईमानदारी से उसे उसके मालिक को वापस कर देता है। रात को उनकी झोंपड़ी में आग लग जाती है, लेकिन कुत्ता भौंककर और बिल्ली उसे जगाकर उनकी जान बचा लेते हैं। लड़का बहादुरी से अपनी माँ को बाहर निकालता है और पड़ोसी मदद के लिए आ जाते हैं। इसकी ईमानदारी और हिम्मत से मुतासिर होकर एक नेक आदमी उसकी तालीम का खर्च उठाता है। आखिरकार वो उम्मीद और हौसले के साथ स्कूल जाना शुरू कर देता है और साबित हो जाता है कि नेकी, वफादारी और बहादुरी कभी ज़ाया नहीं आई। मुकम्मल कहानी देखते हैं। एक शहर के कोने में पुरानी रेलवे लाइन के पास एक टूटी सी झोपड़ी थी, जहाँ 12 साल का साजिद अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। साजिद अखबार बेचता था और कभी कभी लोगों की गाड़ियां साफ करके चंद रुपए कमा लेता था। उसकी जिंदगी में खुशी की 2 ही चीजें थीं, काला सा शोख कुत्ता जिसका नाम उसने बादशाह रखा था, और एक चालाक सी धारीदार बिल्ली जिसे वो चमकी कहता था। बादशाह हर वक्त साजिद के पीछे पीछे रहता, जैसे बॉडीगार्ड हो, और चमकी वो तो खुद को मोहल्ले की मलका समझती थी। अक्सर बादशाह के कान खींचकर भाग जाती और साजिद दोनों को देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। एक दिन साजिद को रेलवे लाइन के करीब एक बटवा मिला। अंदर काफी पैसे थे और एक कार्ड भी था। साजिद के हाथ कांपने लगे। उन पैसों से वो माँ की दवाई ले सकता था, कई दिन का राशन भी आ जाता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी वक्त बादशाह ने जोर से भौंकना शुरू किया और चमकी बटवे पर बैठ गई, जैसे कह रही हो, गलत मत करना। साजिद ने लंबी सांस ली। ये हमारा नहीं है। वो कार्ड पर लिखे पते के मुताबिक बटवा वापस करने निकल पड़ा। पता एक बड़े घर का था। दरवाजा खुला तो एक परेशान आदमी बाहर आया। वही बटवे का मालिक था। उसने बताया कि इस बटवे में उसकी बेटी के ऑपरेशन के पैसे थे और वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। साजिद ने खामोशी से बटवा उसके हाथ में दे दिया। आदमी की आंखों में हैरत और शुक्र था। बेटा, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। चंद दिन बाद वही आदमी साजिद के घर आया। उसे सब पता चल चुका था। गुर्बत, माँ की बीमारी, साजिद की मेहनत। उसने माँ के इलाज का खर्च उठाया और साजिद को स्कूल में दाखिल करा दिया। साथ ही कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। तुम अमीर हो, बस तुम्हें खुद नहीं पता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक रात अचानक झोपड़ी में आग लग गई। शायद किसी ने कूड़ा जलाया था जो फैल गया। साजिद और उसकी माँ गहरी नींद में थे। धुआं भरने लगा। बादशाह जोर जोर से भौंकने लगा और चमकी साजिद के चेहरे पर पंजे मारकर उसे जगाने लगी। साजिद की आंख खुली तो हर तरफ धुआं था। वो फौरन माँ को सहारा देकर बाहर ले आया। मोहल्ले वाले जमा हो गए और आग बुझाई गई। अगर बादशाह और चमकी ना होते, शायद सब कुछ खत्म हो जाता। इस रात साजिद ने दोनों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों मेरे फरिश्ते हो। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता संभल गई। साजिद पढ़ने लगा, माँ सेहतयाब होने लगी और बादशाह अब भी खुद को हीरो समझता था, जबकि चमकी आज भी उसे याद दिलाती रहती थी कि असल दिमाग तो इसी का था। इस कहानी का सबक सादा है मगर गहरा। ईमानदारी और मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाती। जो दूसरों का हक वापस करता है, अल्लाह उसके हक की हिफाजत खुद करता है। और कभी कभी हमारे सबसे बड़े मुहाफिज वो होते हैं जो बोल नहीं सकते, मगर दिल से वफादार होते हैं।